हमारा फोटोशॉप। हमने प्रीवियसली जो क्लास क्रिएट की थी वो कंपोजिशन की थी। उसमें हमने मैट का कुछ काम किया हुआ था, यानी कि बेसिकली कार मैनिपुलेशन का काम किया हुआ था, जो वर्क किया था। आज हम लोग मैट पेंटिंग की ओर ही जा रहे हैं, जिसमें बेसिकली हम ऐसे इमेजेस तैयार करते हैं जो कि इन्वायरमेंट में यूज़ किए जा सकें, राइट। क्योंकि आप इसके बाद आई थिंक आपका प्रीमियर शुरू होगा, आप प्रीमियर के लिए जाएंगे तो उसमें क्या होता है, वीडियोस एडिटिंग के लिए। तो जनरली क्या होता है कि जब हम लोग यूट्यूब वीडियोस बनवाते हैं या फिर ऐसे वीडियोस बनाते हैं जिसमें आपको कोई फैंटेसी वर्ल्ड देना हो, जैसे फॉर एग्जांपल बायजूस अगर हम देखें तो बायजूस क्या करता है, पीछे में एक अलग दुनिया चलती रहती है और वहीं पे जो फैकल्टी होते हैं वो किसी कॉन्सेप्ट को समझाते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। अब इसमें फैकल्टी जो होता है वो बिल्कुल रियल बंदा होता है, लेकिन पीछे का और जो प्रोडक्ट है वो ग्राफिक प्लेसमेंट होती है, वो केवल ग्राफिक्स होता है। तो वो पीछे का जो प्रोडक्ट है उसको रिमूव करना, और उसको रिमूव करने की जगह जो जो दूसरी इमेज लगती है जो कि इन्वायरमेंट की इमेज होती है, वो इमेज एक्चुअल में फोटोशॉप में तैयार होती है। ठीक है। सो ये एक मैट पेंटिंग का प्रोसेस होता है जिसमें सब चीज़ यूज़ होती है। डिजिटल पेंटिंग भी काम आती है, आपका फोटो मैनिपुलेशन भी काम आता है, और कलर कॉम्पोजिशन भी काम आता है, कलर करेक्शन भी काम आता है। ये सब चीज़ ऑल टुगेदर मैट पेंटिंग के अंदर यूज़ होती है। ठीक है। सो मैट पेंटिंग बनाने के लिए हमको सबसे पहले इमेजेस और पर्सपेक्टिव को समझना होता है वीडियो के अंदर। तो इस वर्क के लिए हम एक सिंपल वीडियो ले रहे हैं। मैं यहाँ पे लेट्स जस्ट से यूट्यूब में जाएंगे और यूट्यूब में हमको एक क्रोमा रॉ फुटेज ले सकते हैं। और रॉ फुटेजेस में हम लेट्स जस्ट से हमारे पास ये पर्सन है, या मैं कोई और इमेज ले लेता हूँ। लेट्स जस्ट से, वैसे मैट ज़रूरी नहीं है कि क्रोमा में ही लिया जाए, ये किसी भी जगह पे फिक्स किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे कोई रॉ फुटेजेस भी ले रहा हूँ, जैसे से ग्रीन स्टॉक फुटेजेस में हमारे पास ये इमेजेस Bro, हैं। Hi, welcome to my home. देयर इज सम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रैंडम फुटेजेस। हो गया, हाँ ले जाइए, वेलकम। जैसे आई थिंक वी हैव दिस वन, काफ़ी लोग हैं इसमें एक साथ। आई डोंट नो, कोई भी सीधा वाला। you better come right down. We got used cars. We got used cars at the wazoo. We got this nice Ford car. You can get it. ओके वो कुछ भी बोल रहा है स्पोर्ट्स कार्ड वगैरह से रिलेटेड। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऑन कर देता हूँ। You can get it. ये एक्सटेंशन तो डॉट अपना MP4 वीडियो में मिल जाएगा हमको। सिंपली हमको कुछ नहीं करना है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये एक तरीके के पर्सन हैं जो Today, everybody can get सेल्स it. Your प्रोडक्ट की mom can बात get कर it. रहा है। I can get it. Your brother can get it. You can. और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको Y2Mate से डाउनलोड कर लेंगे। जस्ट डाउनलोड दिस प्रोडक्ट। जी, Y2Mate ऑनलाइन पे डालेंगे तो आप सीधा आपको YouTube का वीडियो डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देगा। सिंपली उस पर बस क्लिक करना है। ये आ गया हमारे पास वीडियो। अब वीडियो जो है वो, इसको आप You better come right. रोक लेते हैं, ठीक है, और इसको प्रिंट स्क्रीन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमको प्रपोर्शन पता चल जाएगा कि हमारा जो ग्राफिक हमें तैयार करना है वो कितने प्रपोर्शन में तैयार होना है। अब इसको क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं, और हम इधर आ जाते हैं और कंट्रोल V करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि हमारा
जो मैट है वो कितने प्रोपोर्शन में तैयार करना है। साइज़ के अकॉर्डिंग हम इसको बढ़ा सकते हैं, पर यूनिफॉर्म ही बढ़ाएंगे। यूनिफॉर्म बढ़ाएंगे तो फिर ये एक्चुअल फिट आ जाएगा। दैट मीन्स हमको समझ में आ रहा है कि एक्स्ट्रा इमेज मिल जाएगी। जनरली होता ये है कि फोटोशॉप में इस तरीके की जो इमेजेस बनाई जाती हैं उसमें हमेशा जितना फ्रेम है उससे ज़्यादा हिस्सा आपको रखना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे इसको कम करूँगा थोड़ा सा और इतना हिस्सा रखूँगा, यानी कि हम बनाएंगे इतने हिस्से में लेकिन शो करेंगे इसमें। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि आफ्टर इफेक्ट एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्रोमास वगैरह के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। प्रीमियर में भी ये चीज़ की जाती है, लेकिन आफ्टर इफेक्ट में एक 3D प्रोजेक्शन होता है। उसमें क्या होता है, एक आर्टिफिशियल कैमरा लग जाता है आपके इसके अंदर, क्या बोलते हैं, सीन के अंदर, और फिर आप उससे पूरे इन्वायरमेंट को देख सकते हैं, इवन घूम भी सकते हैं उसके अंदर। तो ये इस तरीके की जो फैसिलिटी है वो मैट पेंटिंग को ध्यान में रख के ये चीज़ रखना पड़ता है। तो मैट पेंटिंग मतलब इस टेक्निक के बिहाफ पे ही बनाई जाती है। तो हमें पता है कि इतना इतना सेक्शन अगर खाली छोड़ेंगे तो कैमरा जो है वो हल्का सा टिल्ट हो सकता है लेफ्ट टू राइट, तो हमको जो इमेज मिलेगी वो थोड़ा सा 3 डायमेंशनल नज़र आएगी कर्व के फॉर्म में। तो अभी क्या करेंगे, इसके पीछे हमें कुछ इमेज डालनी है या कुछ बनाना है। अब ये ओवर एंथुजियास्टिक स्पोर्ट्स कार पर्सन है जो गाड़ी की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कार का ही एक शोरूम देंगे और उसको प्रॉबेबली हो सकता है कोई बड़ी मैकेनिकल कार या फ्यूचरिस्टिक कार या जो भी हम मैनिपुलेशन यूज़ करके देना चाहें वो दे सकते हैं। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव ड्रॉ करना होता है, पता करना होता है कि पर्सपेक्टिव क्या है। तो हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं। लेट्स जस्ट से हाफ वे थ्रू हमने ड्रॉ किया और देखेंगे कि ये किस पर्सपेक्टिव पे वैल्यू जा रही है। 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट जो ड्रॉ करते हैं पर्सपेक्टिव उसके अकॉर्डिंग होता है। सो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि अमूमन जो एरिया होगा वो मैं कुछ ऐसा दिखाऊंगा कि ये हिस्से पे कार खड़ी होगी, राइट, ये हिस्से पे हम कार दिखा देंगे। और ये हिस्सों पे प्रोबेबली हम प्लेन खड़ा हुआ दिखा देंगे या जो भी कुछ ऐसा हमारा सीक्वेंस होगा वो दिखा देंगे कि सेलिंग के लिए इतनी सारी चीज़ें, जबकि शोरूम्स वगैरह में कार का ही मिलता है। लेकिन ये कोई ऐसा सीन है जो फ्यूचरिस्टिक है या जो हो नहीं सकता, या ये भी हो सकता है कि अभी जिस समय पे ये कैरेक्टर जहाँ पे खड़ा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हायर टू हायर अ मर्सिडीज शोरूम और आइदर रोल्स रॉयस का कोई शोरूम हायर करना मुश्किल है। तो हमें दिखाना, तो हमारी तो लो बजट मूवी है तो उसमें हमें लेकिन दिखाना है रोल्स रॉयस वाला कुछ, तो फिर हम इनका यूज़ करते हैं, क्रोमा का। तो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पे एक इन्वायरमेंट अमूमन हमने तैयार कर दिया। प्रोबेबली ये हो सकता है किसी भी टाइप का, इसमें जोस गैराज और ये वो जो भी कुछ लिखा हो। तो एक नॉर्मल आइडिया स्केच कर लिया जाता है। फिर इसके रिगार्डिंग क्या करते हैं, रेफरेंस इमेजेस सर्च करते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे एक गैरेज की फुटेज या फोटो ले लूँगा, राइट, और अनस्प्लैश में लेंगे तो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में आएगा, जैसे मुझे ये वैल्यू मिल रही है, राइट। और इसको मैं ले लेता हूँ, सेव कर लेते हैं इमेज को। वेब पी इमेज है और वेब पी इमेज ओपन नहीं होती है फोटोशॉप में, तो आप पेंट में ले जाके इसको फाइल में जाके सेव एज में जाके पीएनजी फॉर्मेट में सेव कर दीजिए। डाउनलोड रेफ्स में शो रूम सेव कर देते हैं, राइट। इसको यहाँ पे सेव करके क्लोज कर देता हूँ। अब मेरे पास ये शोरूम इमेज है, मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। ओके, वेब पी की ये है शोरूम इमेज, हम इसको यहाँ पे ले आते हैं। अब हमारा जो स्केच है उसके ऊपर में इसको हम ऑल्ट करके ड्रैग करके यूनिफॉर्मली स्केल कर लेंगे। तो हमें पता है कि अमूमन हमारी गाड़ी जो है वो कहाँ आएगी, तो हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा
क्रॉप हम एक्स्ट्रा रखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमें वो हिस्से पे आ रहा है, तो हमें पता है कि हमारा जो सीन है वो एक्स्ट्रा हमें ये वाला हिस्सा मिल जाएगा गाड़ी का। अब यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टर है, इसका नीचे का फ्लोर जो है, फ्लोर को हम क्या करेंगे, इमेज को पहली चीज़ हम रेस्टराइज कर लेते हैं, इमेज रेस्टराइजेशन हो गया। अब यहाँ पे इतना सेक्शन सेलेक्ट करते हैं, इमेज सेलेक्ट करके इतना सेक्शन हमने जो कटा हुआ सेक्शन था उसको सेलेक्ट किया, और अब हम जाएंगे एडिट में और कंटेंट अवेयर फिल करेंगे। एडिट में जाके कंटेंट अवेयर फिल से क्या होता है कि जितना खाली एरिया है या फिर जो हिस्सा आपको रिमूव करना है उस हिस्से को इन्हीं इमेज में से बेस्ट पिक्सल निकाल के बना दिया जाता है अपने आप, कट नहीं करने की जरूरत पड़ती। तो यहाँ पे क्या है, जैसे आपने कंटेंट अवेयर फिल किया तो अभी देखिए वहां उसने बना दिया। हमने सिलेक्शन यहाँ बनाया कि जितना खाली एरिया है, जी उसने एसी का सिलेक्शन इधर दिखा दिया, उसने वहां दे दिया। अब वो किस बिना पे करता है, वो करता है इस ग्रीन कलर की बिना पे। आप इस कलर पे पेंट कर देंगे तो जितनी जगह ग्रीन ग्रीन है उसी में का लेके वो वहां बनाते जाएगा। अभी क्या है, मेजॉरिटी ऑफ एरिया ग्रीन फ्लोर का है, मेजॉरिटी एरिया फ्लोर का है, इसके कारण से वो उसी फ्लोर के वैल्यूज को लेके यहाँ मर्ज करता जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे इस फ्लोर को अलग कर दूं तो देखिए वो कार को उठा के उधर लगा देगा, राइट। सो जितना कलर जो ज्यादा है वो उसी को वहां फिक्स करेगा। आप इसको ओके कर देंगे, कंट्रोल डी, तो आपको एक नई लेयर मिल जाएगी जो कि इस चीज के फिक्सेशन पे होगी। अब हमारे पास ये दो सेपरेट ऑप्शन आ गए हैं। अब हमें चाहिए कि हम यहाँ पे कोई दूसरी वॉल या कुछ भी दूसरा फिक्स करें, तो मैं यहाँ पे इस हिस्से को चॉप करके अलग कर दूंगा। अब इस जगह पे हम कोई एक्सटेंशन दिखा सकते हैं या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और मैं यहां से मास्किंग करके भी ये चीज कर सकता हूं, मैं सिलेक्शन लेके भी कर सकता हूं। जितना प्रिसाइज मैं जा सकूं उतना प्रिसाइज जाना चाहूंगा, बट मैं इसको अभी मैन्युअली सेलेक्ट करके रिमूव कर रहा हूं, और प्रोबेबली मैं इसको पूरी वॉल को यहां से यहां तक सेलेक्ट करूंगा, और आई विल बी डूइंग कंट्रोल एक्स कंट्रोल शिफ्ट वी। मैंने कंट्रोल शिफ्ट वी किया ताकि वो उसी जगह पे आ जाए, और इसको ऑफ कर दिया। अब मैं इसके मल्टीपल रेप्लिकेशंस क्रिएट करूंगा या दूसरी कोई गाड़ी की इमेजेस ले आऊंगा। तो लेट्स जस्ट से अगर मैं यहाँ पे कार शोरूम्स डाल दूं, राइट, जिसमें गाड़ी के बहुत सारे व्यूज़ मुझे मिल जाएं। सो मैंने लेट्स जस्ट से मेरे पास ये मुझे दिखाना है उसके जस्ट पीछे, तो मैं इसको इमेज को ले लूँगा, यहाँ फिक्स कर दूंगा, एंड आई विल जस्ट ब्रिंग दैट इमेज इनसाइड ऑफ फोटोशॉप, और इसको पुट कर देंगे यहाँ पे। सो नाउ आई विल बी हैविंग दिस थिंग, और थोड़ा डिस्टेंस पे पुट कर देंगे या और थोड़ा डिस्टेंस पे, ताकि हमें थोड़ा डेप्थ नज़र आए इस चीज़ में, राइट। और इसके बाद ये जो गैप्स हैं इनकी फिलिंग भी इसी बेसिस पे करेंगे। लेट्स जस्ट से कि मैं यहाँ से इन गैप्स को फिल करना चाह रहा हूँ, तो सेलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे, कंटेंट अवेयर फिल करेंगे। इससे पहले इसको रेस्टराइज करना होगा, तब जाके वो होगा कंटेंट अवेयर फिल। तो अब क्या करेगा, वो मुझे रिफ्लेक्शंस वगैरह देना शुरू करेगा, बट मुझे कार के रिफ्लेक्शंस नहीं चाहिए, राइट। तो वो रूफ को लेके थोड़ा सा ब्लेंड करेगा। तो लाइंस फिलिंग करेगा वहाँ पे। इसमें से कई जगह खाली हैं जहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, ये वाले हिस्से, जी, तो वो खाली इमेजेस भी वहाँ फिक्स कर रहा है वो।
तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इस पूरे को अलग कर देता हूँ और फिर मैं डिसाइड करूँगा कि कौन सा हिस्सा मुझे रखना है। तो ऑल्ट दबाऊंगा तो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि कौन सा हिस्सा मुझे रखना है वहाँ पे। तो जैसे ये आपने देखा, ऑल्ट दबा के मैंने इसको प्रेस किया, ऑल्ट दबा के इसको प्रेस किया, तो अब वो वहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है। ऑल्ट दबा के इस हिस्से को प्रेस किया तो थोड़ा सा एक्सटेंड, ऑल्ट दबा के इस हिस्से को प्रेस किया तो ये आ गया। ये माइनस में कर देते हैं ताकि हमें खाली हिस्से मिले ही ना। तो वो फिक्स करता जाएगा वैल्यूज़ को। और ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा खाली हिस्सों पे रखेंगे ताकि वो ज्वाइन होते जाएं, मतलब ये हिस्से अलग करते जाएंगे। राइट, एक ले सकते हैं। और नहीं तो आई थिंक ये इतना तो काफ़ी होगा, लेकिन इसके पीछे में नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसी इमेज का एक बैकग्राउंड क्लिक कर दीजिए। राइट, तो आपके पास ये इमेज आ गई, और कौन सी इमेज, ये सामने वाली इमेज है और ये हमारी बैकग्राउंड कार इमेज है। राइट, और ये दोनों इमेज को अगर मैं वो कर दूं, क्या बोलते, इसको हम रखते हैं और इसका एक वो कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल जे, और इसको कार के, ये जो शोरूम वाला कार है इसके पीछे रख देते हैं। और इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ऐसा पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, और दोनों को मर्ज कर देता हूँ। अभी क्या है, मेरे पास ये वाला इमेज है ऑलरेडी, इसी को मैंने मर्ज किया हुआ है इसके साथ। अब मैं सिलेक्शन लूँगा, मुझे चाहिए है कि ये जितना भी फ्लोर है वो इसी के टाइप की नज़र आए। जितनी भी एक्स्ट्रा फ्लोर है या जो भी इधर पे है वो इसके टाइप की नज़र आए। तो अब मैं कंटेंट अवेयर फिल करूँगा, तो वहाँ पे वो बाकी चीज़ों को हमें रिमूव करना होगा कि भाई कार नहीं चाहिए हमको, ये वाले हिस्से कुछ नहीं चाहिए, हमें ये वाला हिस्सा चाहिए। तो अब देखिए वहाँ उसने कर दिया, डोर रिप्लेस हो गया पूरा का पूरा, सॉरी फ्लोर रिप्लेस हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे, हमारे पास फ्लोर रिप्लेस आ गया, ऊपर में इसको लगा देंगे। तो अब देखिए मुझे मर्ज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, इस हिस्से को या इस हिस्से को मैं बाद में फिक्स कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाले, बिल्कुल डेफिनेटली, आप कुछ नहीं इसको बस स्केल कर दीजिए तो ये वाइट पिलर भी हट जाएंगे। इसमें थोड़ा सा मैं इसको बढ़ाता हूँ, और ऊपर में एक लेयर हमने शायद ये एक्स्ट्रा बन गई है, तो ये जो लेयर है इसको इसके साथ ही हमको स्केल करना होगा, क्योंकि अभी ये दोनों एक साथ एक ही उसमें है। तो इन दोनों को पकड़ के ऑल्ट दबा के थोड़ा स्केल कर देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, ये दोनों के दोनों एक एनवायरनमेंट, लगभग एक एनवायरनमेंट के हैं। अभी भी इसमें लाइटिंग्स में बदलाव है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये जो फ्लोर है इसको ऊपर रखूँगा, और हमारा ये जो वैल्यू है ये भी ठीक है। इसके एंड में के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है ये वाला हिस्सा, तो आप इस, राइट, वो अलग उसमें नज़र आ रहा है। तो कोई नहीं, हम इसको बस यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसको फिर से कंटेंट अवेयर फिल कर देंगे। तो अब ये हिस्सा ऐसा चला जाएगा, और या फिर इसको हम किसी अदर प्लेटफॉर्म या डिवीजन से अलग कर सकते हैं। यानी कि हो सकता है कि हम इसको ग्लास डिवीजन दे दें, तो उसके लिए हमें ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी। सो आई थिंक लेट्स टेक समथिंग एल्स जहाँ से हम इसको पिक कर सकें।
क्लास डिवीजन आई थिंक हम प्रॉबेबली हम इस तरीके क्लास डिवीजन साइड में लगा सकते हैं इस केवल इतने सेक्शन को टेस्ला के। तो हम इसका सेव कर लेते हैं फाइल और लेट्स गेट इनसाइड ऑफ इट। इसको ओपन पेंट और फाइल में जाके सेव एज टेस्ला नाम रख देता हूँ मैं इसका। इसको सेव कर देता हूँ और I'll just bring it into my software और refs के अंदर टेस्ला ओपन और केवल इतना सेक्शन मुझे चाहिए है। सो मैं इतने ही सेक्शन को कवर अप करूँगा, यानी कि कॉपी कंट्रोल C कंट्रोल V और I'll be just putting it right over here। बैक स्पेस से वापस हो जाएगा और इतने को सेलेक्ट करके हम इसको लेयर मास्क कर देंगे। तो लेयर मास्क करने से ये होगा कि इसको कंट्रोल I करेंगे तो अब हमें अंदर का हिस्सा गायब हो जाएगा और ये मिल जाएगा। अब इसको कंट्रोल G राइट, इसको फिक्स करेंगे पर्सपेक्टिव में, यानी यहाँ से मैं मैच करा रहा हूँ कि ये लाइन बराबर फिक्स आए। यहाँ थोड़ा सा हमें शिफ्ट दबा के स्ट्रेच करना होगा ताकि इमेज जो है वो बिल्कुल उसके प्रॉपर कंट्रोल में आए। अब मास्क जो है उसका फेदर थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। अंदर का फेदर हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया है ताकि वो शार्प एजेस नजर ना आए। इसको ओके करेंगे और प्रोबेबली हमें यहाँ से वैल्यू ऊपर ले जानी, क्योंकि मास्क का फेदर हमें कम करना होगा। कंट्रोल T शिफ्ट दबा के हम इसको यहाँ पे फिक्स करेंगे और शिफ्ट दबा के ऐसा फिक्स करेंगे ताकि हमें वो बीच की लाइन नज़र ना आए। पर्सपेक्टिव सिमिलर रखना है और आउटर पे भी हम एक सिलेक्शन ले लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट I तो सिलेक्शन इन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे उस पे हम ब्लैक कलर पुट कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि हम फेदर जो है, फेदर रेंज बाहर पे भी थोड़ी सी सेट कर सकते हैं, यानी यहाँ पे भी थोड़ी सी फेदर ऐड कर देंगे। तो एजेस नज़र नहीं आती है तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा बिलीवेबिलिटी नज़र आने लगती है कि वहाँ पे कुछ पिक्सल्स दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। गाड़ी के हिस्से से अलग कर देंगे, सेक्शन यहाँ से डिवाइड कर देंगे, इसको भी ब्लैक कलर में पुट कर देंगे। सो नाउ वी हैव गॉट समथिंग लाइक दैट। अब इसमें वाइट एरियाज पे थोड़ा सा वैल्यू पुट कर लेंगे और मैं यहाँ से सॉफ्ट राउंड ब्रश लूँगा ताकि हमें बिल्कुल एक्यूरेट सिलेक्शन मिल जाए। ओके, अब हमने ये जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है इसको भी पीछे के साथ मर्ज करना है, आगे के साथ मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए फिर हम वही कलर करेक्शन करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसको किसी एक वैल्यू में, यहाँ से तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक वैल्यू में फिक्स होगा, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वही हमारा सॉलिड लेयर, सॉलिड कलर लेके
इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ से सॉलिड कलर, सैचुरेशन इसका 50, ब्राइटनेस 50, सैचुरेशन 0 ये ले लेंगे। और जैसा हम लोग कलर करेक्शन में करते आए थे सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। अब देखेंगे तो पीछे का इसकी ब्राइटनेस बराबर है, लेकिन ये वाले की ब्राइटनेस कम है कंपैरेटिवली बैकग्राउंड और ये। तो हमको क्या करना होगा कि यहाँ पे एक कर्व सेट करना होगा और इस कर्व को हम यहाँ पे क्लिप करेंगे ताकि हमारा जितना भी सिलेक्शन है वो केवल उतने ही एरिया में हो। और हम थोड़ा सा ब्राइटनेस जो है वो इसकी हल्की बढ़ाएंगे कंपैरेटिवली दिस, वही वाइट वैल्यूज थोड़ी सी और ऊपर वाइब्रेंट करेंगे थोड़ा वैल्यूज को ताकि हल्की ब्राइटनेस आए। ये सेक्शंस पे हमारी ब्राइटनेस जो है वो थोड़ी कम होनी चाहिए और ये सेक्शंस पे थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, बाउंस होनी चाहिए, इधर पे कम होनी चाहिए बहुत। तो क्या करेंगे, यहाँ के जो मास्क हैं इन मास्क से वाइट ब्लैक कलर हम पेंट कर देंगे मास्क के ऊपर में जहाँ पे हमें लग रहा है कि वैल्यूज़ जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ ब्राइट होनी चाहिए वहाँ ब्राइट हो जाएगा और जहाँ डार्क होनी चाहिए वहाँ डार्क हो जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है हमने ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को थोड़ा सा छेड़ा है तो फिर सैचुरेशन बढ़ जाएगा, तो सैचुरेशन को भी इसी वैल्यू को लुमिनोसिटी पे सेट करेंगे और इसके रेड कलर को इससे मिक्स करेंगे। तो सिंपल हमारा जो कर्व है इसमें रेड कलर की वैल्यू हमें कम करनी होगी। ये हिस्टोग्राम यही बताता है कि ये हाइलाइट्स मिड टोन्स कहाँ पे हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी हम उसकी वैल्यू को थोड़ा कम करेंगे। ग्रीन वैल्यूज़ भी थोड़ी सी कम, अब यहाँ पे असर नहीं होगा अभी क्योंकि हमने इसको कंट्रोल में नहीं रखा है, मतलब इसको हमने मास्क आउट कर दिया था। तो हम क्या करेंगे, इधर पे कोई वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, एक और एडजस्टमेंट लेयर ले लेंगे कर्व की और इसको लुमिनोसिटी पे ले जाएंगे और यहाँ पे रेड की वैल्यूज़ के साथ हम वर्क करेंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्लूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो ब्लूज़ की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए इसके अंदर भी, और ग्रीन्स की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, रेड की वैल्यू थोड़ी सी कम होनी चाहिए। इसको रिमूव करेंगे तो इट विल गेट अ ह्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर रूम। अब इसको पूरे रूम को सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल जी करके, कंट्रोल टी, और पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा हम इसको फिक्स करेंगे और प्रोबेबली मैं इसको ये वाले पर्सपेक्टिव की जगह कंट्रोल टी करके स्क्यू करना ज़्यादा पसंद करूँगा। स्क्यू में क्या होगा, आप एक एक पॉइंट को मैनुअली सेट कर सकते हैं। राइट अब बीच में ये जो प्रोसेस है इसमें अब हम हो सकता है कि इसको रेस्टोराइज कर लें और फिर से इसको मर्ज करना चाहें, वी कैन डू ऑल ऑफ दैट। और ये डिवीजन ऐसे भी चल जाएगा। RGB की टोटल वैल्यू थोड़ी सी कम कर देते हैं
क्योंकि इसके साथ मिक्स होके ये वाली वैल्यू ऑलरेडी हाई है, तो वो दोनों आपस में मिक्स होके प्रॉब्लम हो सकती है। और उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना ही पड़ेगा। प्रॉब्ली ह्यू चेंज करने पर लाइट तो चेंज हो गई, ह्यू थोड़ा सा डेप्थ आई है ज़रूर। और पीछे का जो सेक्शन है इस पे भी सिमिलरली हम वही कर्व रेंज यूज़ करके उसको थोड़ा डेप्थ दे देंगे ताकि इसके अकॉर्डिंग वैल्यू कम हो। बट जनरली इस तरीके के रूम्स में ऑब्वियस सी बात है, ऊपर की लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है तो फिर वो रूम भी काफ़ी लिट करेगा, बस बीच का गैप थोड़ा कम लिट होगा। तो इसको हम ऐसे ही रखते हैं और हमारे इसकी वैल्यू जो है वो थोड़ी सी मैं कम करता हूँ, लिट बहुत ज़्यादा हो गया है वो। ताकि ये इधर से मर्ज नज़र आए। अब शेडोज़ जो हैं वो यहाँ पे दी जा सकती हैं अगर हम दो टाइप का पार्टीशन दे रहे हैं या कुछ है, क्योंकि यहाँ पे शेडोज़ नहीं है, बहुत ही पतली सी शेडो लाइन दी जा सकती है। जैसे ये जो है ये बहुत ज़्यादा हार्ड लाइन मैंने यहाँ बनाई हुई है, बट मैं इसको यहाँ फिक्स कर देता हूँ और इसकी वैल्यू बिल्कुल हल्की कम कर देंगे ताकि वो एक लगे कि वहाँ गैप है हल्का सा, उसके कारण। अब ये जो मैट है इसमें बहुत सारी वो कलर करेक्शन की पूरी टेक्निक्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक पीछे के आगे को यूज़ करना या फिर इस पूरे सीन को हम एक LUT कलर लुकअप पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे वार्म टोन पे लगा देंगे तो सारी चीज़ों के अंदर एक ऊपर में एक कलर टोन आ जाएगा, कवर अप हो जाएगी। अब मुझे पता है कि ये कैरेक्टर को वहाँ पे फिक्स करना है, तो हम क्या करेंगे, अब इस मैट को लेके जाएंगे आफ्टर इफेक्ट में और देख लेंगे कि वो एक्चुअल में कैसा फिक्स होता है। तो जैसे हमारे पास इस इमेज को हम निकाल लेते हैं, PNG इमेज, रेफ के अंदर पे मैट। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं उसको रियलिज्म की ओर ले जाने के लिए, अदर पिलर्स अलग से लगा दें या एक एक ऑब्जेक्ट एक एक खिड़की अलग से लेके आएँ तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जस्ट टू अंडरस्टैंड अवर प्रोसेस कि वो एक्चुअल में कैसी फिक्स होगी, वो हम आफ्टर इफेक्ट में देख लेते हैं। न्यू कॉम्पोजिशन फ्रॉम फुटेज जाएंगे और यहाँ पे हमारी जो मैट हमने बनाई हुई है वो फुटेज हम वहाँ फिक्स करेंगे। ओके, हमारा मैट कहाँ है, ये रहा। ये कुछ ऐसा नज़र आएगा इसके ऊपर में, और एक्चुअल में कॉम्पोजिशन फुटेज हम इधर निकालेंगे एंथुसिस्टिक कार सेल्समैन की, और यहाँ पे हमारी जो मैट होगी वो दिखेगी। वो हम रेफ के अंदर पे मैट इंपोर्ट कर लेते हैं। Where is that? ये इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अब मैट को ले जाएंगे कैरेक्टर के पीछे, और मैट का एक्चुअल साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो कैरेक्टर्स में से पहले हम अलग कर लेते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं कीइंग प्रोसेस, कीइंग बोलते हैं, KEYING, कीइंग प्रोसेस होती है। तो ये क्रोमा की प्रोसेस है, ये अपन प्रीमियर में भी सीखेंगे ये प्रोसेस को। तो यहाँ पे की लाइट अप्लाई कर देते हैं और यहाँ से कलर पिक कर देते हैं। तो ये कलर जो होगा
या वो कलर उसमें से हट जाएगा। अब ये कलर जब हटेगा तो फिर हमें मैट में से अलग करके इसको थोड़ा सा हम फाइन कर लें, और इसकी गेन जो है वो ये क्लियर गायब करते हैं, और ओपेसिटी यहाँ पे फिक्स, और क्लिप क्लिप ब्लैक, या क्लिप कर देते वाइट को। तो अब हमारे पास क्या हुआ, क्लियर व्यू ऑफ कैरेक्टर आ जाएगा प्रॉपरली, और मैट इमेज जो है वो उसके पीछे नज़र आएगी। अब मैट को हम कर देते हैं फिट टू कॉम, और थोड़ा सा बड़ी इमेज है क्योंकि हमें उसका डिस्टेंस पूरा दिखाना नहीं है, तो थोड़ा सा हम वहाँ पे फिक्स कर देते हैं उसको। और ये जो कैरेक्टर है ये प्रोबेबली यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी, एंड देन You better come right down. We got used cars. We got used cars at the wazoo. We got this nice Ford car. You can get it. You can get it today. Everybody can get it. Your mom can get it. I can get it. Your brother can get it. You can get it. Your mom can get it. Everybody. This summer, Ford. Ford. You know you want one. We all want one. This is Ford country. This summer at theford.com. Bring your mom. इसको थोड़ा सा फिर एडजस्ट कर लेते हैं, फिर वो उसकी हाइट और वो मैच करा लेते हैं, पीछे का लेंस ब्लर दे देते हैं। ओके, सो अल्टीमेटली मेन सिचुएशन ये होती है कि हम इसी इमेज को फिर वहाँ यूज़ कर लेते हैं पीछे के अंदर, तो उसका पर्सपेक्टिव, इसमें ज़्यादातर ध्यान रखना होता है कि पर्सपेक्टिव कैसा है और आपका जो प्रोडक्ट उसके अंदर जा रहा है, फिर वही कलर करेक्शन का पूरा पोर्शन रहता है। तो जितना हो सके आप जितना रियलिज्म दे सकें उतना दे सकते हैं। जैसे अभी हमने ये जो इमेज निकाली है, और